प्रशांत किशोर की पॉलिटिक्स के बारे में जितनी बातें आज कही जा रही है, और गौरतलब है कि प्रशांत किशोर पिछले 3 वर्षों से राजनीति कर रहे हैं, और राजनीति किन धाराओं में जाएगी, किन धाराओं से बह करके वापस लौटेगी। देखिए, प्रशांत किशोर की सबसे पहले तो जो मैं कहूँगा कि बातें बहुत बनाते हैं और बातों को बहुत ज़्यादा वो दूसरों को कुछ नहीं समझते हैं। पिछले दिनों ही जब अशोक चौधरी के साथ उनका विवाद का प्रकरण हुआ था तो उन्होंने उनको टुटपुजिया नेता बता दिया था। एक कैबिनेट मंत्री के, राज्य सरकार का और उतना वरिष्ठ नेता को टुटपुजिया नेता बनाना, ये बतलाता है कि प्रशांत किशोर किसी मुगालते में जी रहे हैं और उन्हें लगता है कि बिहार की 243 की 243 विधानसभा सीटों में जीत मिल गई है। यही बात है। और तेजस्वी यादव, देखिए, जब पूछा जाता है तेजस्वी यादव से कि नीतीश कुमार के बाद मुख्यमंत्री कौन बनेगा, तो कितनी मजाक की बात है कि खुलेआम, मैं तो कहूँगा जिस बेशर्मी के साथ वो कहते हैं कि मैं ही बनूंगा। ये लोकतंत्र की धज्जियाँ उड़ाने वाली बात है कि लोकतंत्र की वो धज्जियाँ उड़ाते हैं कि पिता के बाद पुत्र, पुत्र के बाद प्रपौत्र, और कौन कौन बनेगा, खानदान में ही से बनेगा। मीसा भारती बनेंगी, रोहिणी आचार्य बनेंगी, तेज प्रताप यादव बनेंगे, लालू यादव और राबड़ी देवी बनेंगी। ये सारी के सारे लोग एक ही खानदान और एक ही परिवार से आते हैं। परिवारवाद का जो जड़ आज कैंसर बनकर के लोकतंत्र को निगल रहा है, इसका देन कौन है? लालू यादव। जो लालू यादव लोकतंत्र की धज्जिया की बात करते थे, भैंस पर चढ़ करके जो अपने घर पहुंचते हैं मुख्यमंत्री बनने के बाद और बातें करते हैं और अपनी माताश्री से कहते हैं कि वो गांव के प्रधान से भी बड़ा ऊंचा पद प्राप्त कर लिया है, वो लालू यादव ने लोकतंत्र की हत्या कर दी। भीमराव अंबेडकर का जो कुर्सी पर उन्होंने जो अपमान किया, जो फोटो तस्वीर के साथ उनकी जो उन्होंने हटाया नहीं और उनका अपमान किया, ये बतलाता है कि वो आज पूरी तरीके से लोकतंत्र के चौथे और तीसरे, दूसरे, पहले स्तंभ, हर स्तंभ को आज वो गिरा देने के फेर में लगे हुए हैं। एक ही मंसूबा है, तेजस्वी मुख्यमंत्री बन जाए। क्यों तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे भाई? आप जंगल राज लाते हैं, आप करप्शन लाते हैं, आप नौकरी के बदले घोटाला लाते हैं, आप जमीन घोटाला करते हैं, आप क्राइम का रेट करते हैं। ये सारे रेट करते जाते हैं और उसके बाद आप कहते हैं कि हम सत्ता में आएंगे। तो क्या बिहार की जनता को जो 8 करोड़ 9 करोड़ मतदाता है और 14 करोड़ की जनता है, उसको आप बेवकूफ़ समझते हैं कि आपको जनता वोट करेगी और लोकतंत्र में आप जीत करके आएंगे? इस तरीके की मनोवृत्ति नहीं। कन्हैया कुमार और पप्पू यादव से आपकी क्या एलर्जी है? यही ना कि वो राजनीति शुद्ध अपने मेहनत के दम पर, उनके साथ कोई पिता का टैग नहीं जुड़ा हुआ है, अपने दम पर राजनीति करके आते हैं। हम उनकी विचारधारा का समर्थन नहीं करते हैं। तेजस्वी यादव के और माफ़ कीजिएगा, कन्हैया कुमार के और क्या बोलते पप्पू यादव की राजनीति का समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी उनके साथ जो हुआ हम उनके साथ हैं, क्योंकि मानवीय पहलू से भी ये गलत है। उनका स्तर, उच्च स्तर रैंक के नेता है, उनके साथ जो हुआ वो गलत हुआ। और इस तरीके की आपको सोच रखनी चाहिए। लोकतंत्र में विरोधियों को भी इज्जत देने की परंपरा रही है। लोकनायक जयप्रकाश से लेकर के बड़े बड़े लोगों ने इसको स्थापित किया है। अगर आप इसको स्थापित नहीं कर पाते हैं तो यह आपके लिए शर्मनाक स्थिति वाली बात है।